My dear friends, it's a joy for me to see you this morning. प्यारे दोस्तों, आज आपसे मिलकर मुझे बहुत खुशी हो रही है। Today we are meditating on the promise verse which is in Psalm 28:7. आज हम मनन कर रहे हैं प्रतिज्ञा वचन भजन संहिता 28 वचन 7 से। It says, "The Lord is my strength and my shield. My heart trusts in him and he helps me." ये कहता है, यहोवा मेरा बल और मेरी ढाल है, उस पर भरोसा रखने से मेरे मन को सहायता मिली है, इसलिए मेरा हृदय प्रफुल्लित है। My dear friends, are you saying, "I feel weak today"? दोस्तों, क्या आप आज कह रहे हैं कि मैं कमजोर महसूस कर रहा हूँ? I have no one around me to help me. मेरे आसपास ऐसा कोई भी नहीं जो मेरी मदद कर पाए। I am facing this difficult situation all by myself. मैं अकेली इस परिस्थिति का सामना कर रही हूँ। My dear friends, God will be your helper today. मेरे दोस्तों, आज परमेश्वर आपका सहायक होगा। He will strengthen you at this moment, वो इसी समय आपको बल देगा, assuring you that He is with you, शाश्वती देगा कि वो आपके साथ है, and you will know that you can trust Him और आप ये जानेंगे कि आप उस पर भरोसा रख सकते हैं with all your heart. अपने पूरे हृदय के साथ। Yes, that is what happened in the life of Jacob in the Bible. हाँ, याकूब के जीवन में बिल्कुल इसी तरह से ही हुआ। We see how Jacob had run away from his home हमने देखा कि कैसे याकूब अपने घर से भाग गया था, because he had deceived his brother. क्योंकि उसने अपने भाई को धोखा दिया था। So he spent his time hiding and staying away from him. तो वो उससे छिपकर इस तरह से समय बिताने लगा। During this time, God showed him how to trust in Him इस समय के दौरान प्रभु ने दिखाया कि वो किस तरह उस पर भरोसा रख सकता है, and to depend on Him. कैसे उस पर निर्भर हो सकता है। And one day God had told him, एक दिन परमेश्वर ने उससे कहा, according to Genesis 31, उत्पत्ति 31 के अनुसार, to return to his own land and his relatives. कि तू अपने देश में अपने कुटुंबियों के पास चला जा। But Jacob was afraid. लेकिन याकूब बहुत डर गया था। I have to meet my brother again. मुझे मेरे भाई से फिर से मिलना होगा। I have wronged him. मैंने उसके साथ गलत किया। He'll be waiting to kill me. शायद वो इंतजार कर रहा है कि वो मुझे मार दे। How can I go back? अब मैं कैसे वापस जाऊं? In the same way, my dear friends, इसी तरह से मेरे प्यारे दोस्तों, even in your life, आपके जीवन में भी you may need to deal with your past, आपको अपने भूतकाल से निपटना पड़ेगा। your past relationships, आपके भूतकाल के रिश्ते, your family members. आपके परिवार के सदस्य, You may even need to visit your past sickness, शायद आपको अपनी पुरानी बीमारी से भी निपटना पड़ेगा। and you may be saying, "I'm all alone. शायद आप कह रहे होंगे कि मैं तो अकेला हूँ, How am I going to face them? मैं उनका सामना कैसे करूँगा? They may be waiting to destroy me, वो मुझे नाश करने का इंतजार कर रहे हैं, waiting to finish me off." इंतजार कर रहे हैं कि वे मुझे खत्म कर दें। That's how Jacob was feeling. याकूब ऐसे महसूस कर रहा था। Then he prayed, जब उसने प्रार्थना की, "Lord, save me. प्रभु मेरी रक्षा कर, I'm afraid that my brother will come and attack me." मुझे डर है कि मेरा भाई आकर मुझ पर हमला कर देगा। And he set on his way to go back to his land. और वो अपने देश में वापस जाने के लिए चल पड़ा। While he was on the way, और जब वो मार्ग में ही था, as we see in Genesis 32, जैसे हम उत्पत्ति 32 में देखते हैं, God sent his angels to go and meet him. परमेश्वर अपने स्वर्गदूत को भेजता है कि जाकर उससे भेंट करे। God strengthened Jacob परमेश्वर ने याकूब को बल दिया and was a shield to him. और वो उसके लिए ढाल था। Because do you know what happened? क्योंकि जानते हैं फिर क्या हुआ? As Jacob went to his home जैसे याकूब अपने घर जाता है and saw his brother in a distance, और अपने भाई को दूर ही से देखता है, he thought he was sure going to come and kill him. उसने सोचा कि वो जरूर आकर उसे मार देगा। But what happened was so different. लेकिन जो हुआ वो एकदम अलग था। Esau ran to Jacob एसाव दौड़कर याकूब के पास आया and embraced him. और उसे गले लगाया। He threw his arms around his neck and kissed him, उसने उसके गले में बाहें डाली और उसे चूमा and they wept. और वो रो पड़े।
Yes, my dear friends, God strengthened Jacob on the way. He was a shield to him and he also helped him in his situation. हाँ दोस्तों, परमेश्वर ने याकूब को मार्ग में बल दिया, वो उसकी ढाल बना रहा और उस परिस्थिति में उसने उसकी मदद की। Today you may be also worried about dealing with your past. शायद आज आप भी अपने भूतकाल से निपटने की चिंता कर रहे हैं। How am I going to face them? मैं कैसे इनका सामना करूं? What is going to happen? क्या होने वाला है? But God is strengthening you today, लेकिन प्रभु आज आपको बल दे रहा है, giving you His peace. अपनी शांति आपको दे रहा है। He is calming your heart. वो आपके हृदय को शांत बना रहा है। God will be a shield around you परमेश्वर आपके आसपास ढाल है and He will help you in your situation. और आपकी हर परिस्थिति में वो आपकी मदद करेगा। No harm will touch you. कोई हानि आपको छू नहीं सकती, No evil can touch you. कोई बुराई आपको छू नहीं सकती। God will protect you. प्रभु आपकी रक्षा करेगा। So be of good cheer, my dear friends. तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप ढाढ़स बांध लीजिए। Don't worry about anything. किसी बात की चिंता ना करें। Continue to have your heart trust in Him. अपने हृदय का भरोसा निरंतर उस पर बनाए रखें। Shall we thank God for being our strength, shield and helper today? आइए परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं कि वो हमारा बल, ढाल और सहायक है। Let's pray. तो आइए प्रार्थना करें। Lord, today your children may be facing a difficult situation. प्रभु, आज तेरी संतान शायद मुश्किल परिस्थितियों का सामना कर रही है। They may be worried about facing their past. ये अपने भूतकाल का सामना करने के लिए चिंतित हैं। They may be worried. शायद ये चिंता में हैं। They may be anxious. ये शायद परेशान होंगे। Today, send your angels and comfort and strengthen your people. आज तू अपने लोगों को बल दे, शक्ति दे और तसल्ली दे पिता। Show them that you are on their side. इन्हें बता प्रभु कि तू इनकी ओर से है। Lord, be their shield and protect them. प्रभु, तू इनकी ढाल बन और इनकी रक्षा कर। And as their heart trusts in you, और जैसे इनका हृदय तुझ पर भरोसा रखता है, help them, Lord, and give them victory. मदद कर प्रभु और इन्हें विजय दे। Give them peace इन्हें शांति दे and be with them through their situation. और इनकी हर एक परिस्थिति में तू इनके साथ हो। Bless them this morning. आज इन्हें तू आशीष दे। We thank you that you are always by our side. धन्यवाद कि तू हमेशा हमारे साथ रहता है। In Jesus' name I pray. यीशु के नाम में मैं प्रार्थना करती हूँ। Amen. आमीन। God bless you. प्रभु आशीष दे। Precious Sister Sheila Cromwell, along with you, I wish your beloved daughter Roma Ashish and granddaughter Alvina Ashish a happy birthday. बहुमूल्य बहन शीला क्रॉमवेल आपके साथ आपकी प्रिय बेटी रोमा आशीष और ग्रैंड डॉटर अल्विना आशीष को जन्मदिन की बधाई देता हूँ। जन्मदिन मुबारक हो। God bless you both richly according to Micah 7:15. I will show them my wonders, says the Lord. परमेश्वर आप दोनों को मीका 7:15 के अनुसार आशीषित करे। यहाँ वचन कहता है, जैसे कि मिस्र देश से तेरे निकल आने के दिनों में, वैसे ही अब मैं उसको अद्भुत काम दिखाऊंगा। Father, bless Roma and Dr. Ashish. Bless the Trinity Hospital in the name of Jesus. Let it multiply and miracles happen and let there be great prosperity. पिता रोमा और आशीष को आशीषित करे और ट्रिनिटी हॉस्पिटल को आशीषित करे यीशु के नाम में। वो गुणान्वित हो और आश्चर्य कर्म होते चले जाए और महान समृद्धि को वो प्राप्त करे। Kinjal, be blessed with prosperity in the business, and Christopher have promotion in the ISRO job in the name of Jesus. किंजल को व्यापार में समृद्धि की आशीषें दें और क्रिस्टोफर को ISRO की नौकरी में पदोन्नति प्राप्त होने पाए। यीशु के नाम से यह होने पाए। Alvina, Cheryl, and Hannah have wisdom beyond understanding and great success. अल्विना, शेरिल और हैना को बुद्धि जो समझ के परे है प्राप्त हो और महान उपलब्धियां प्राप्त होने पाए। Sister Sheila have spiritual blessings and good health, Lord, in Jesus' name. बहन शीला को आत्मिक आशीषें मिले और अच्छी सेहत दीजिए परमेश्वर। यीशु के नाम में यह हो। Amen. God bless you.